नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। यूपी उपचुनाव के परिणाम 23 नवंबर को सबके सामने आए नहीं कि आरोप प्रत्यारोप का क्रम जो पहले ही सपा की ओर से जारी किया गया था वो लगातार और भी तीव्र गति से जारी रखा गया। और इसके साथ ही जिस पीडीए के तहत सपा प्रमुख अखिलेश यादव सभी 9 की 9 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, उनके लिए तो 2 सीटें भी बचाना मुश्किल हो गया था। और एक सीट पर मुसलमानों ने यह बता दिया कि समाजवादी पार्टी को कि किस तरीके से हम पर आपका ठप्पा नहीं लगा हुआ है, बल्कि हम अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने के लिए पूरे आजाद हैं और उसके लिए काम करने वालों के साथ ही हम खड़े हैं। जिसका परिणाम है कि जिस कुंदरकी विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स के सहारे सपा जीतने का दंभ भर रही थी, उसी सीट पर सपा प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो गई है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सबके सामने आ चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव जब 37 सीटें उस दौरान उन्होंने जीती थी तो वो फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें इस बार उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ रही है और इसकी बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बार के उपचुनाव में भाजपा और आरएलडी गठबंधन ने 9 में से 7 सीटों को जीता है और वहीं समाजवादी पार्टी ने मात्र 2 सीटों पर ही जीत हासिल की है। लेकिन इन सभी सीटों के परिणामों में से सबसे ज्यादा चर्चा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट की हो रही है, क्योंकि कुंदरकी विधानसभा सीट एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है और इस सीट पर पिछले 31 सालों से भाजपा को हार ही हार मिली है। लेकिन अब पूरे 31 साल का सुखाड़ समाप्त करते हुए रामवीर सिंह ने अली और बजरंग बली को एक साथ मिलाकर जीत हासिल करते हुए सपा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कुंदरकी विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स में से 62% मुस्लिम वोटर्स हैं और मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले इन मुस्लिम वोटर्स पर सपा पूरी तरीके से अपनी निगाह बनाए हुए थी, लेकिन उससे यहां पर चूक हो गई। इस सीट पर साल 1996 से लेकर साल 2022 तक कभी भी किसी हिंदू प्रत्याशी को जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कुंदरकी सीट पर मुस्लिम वोटर्स ने अपना भरपूर समर्थन देते हुए भाजपा के हिंदू प्रत्याशी रामवीर सिंह को 1,44,791 वोटों से बम्पर जीत हासिल करने में सहायता की और उन्होंने सबसे बड़ी जीत इस उपचुनाव में हासिल की है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान जो चुनाव वाले दिन भी काफी बवाल करते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें मात्र 25,580 वोट ही मिले। तो वहीं बसपा प्रत्याशी रफत उल्लाह उर्फ नेता छिद्दा को मात्र कुंदरकी की जनता ने 1,099 वोट ही दिए और इसके साथ ही बसपा को सभी सीटों पर मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो अब इस उपचुनाव में ये ऐलान कर दिया है कि अब वो आगे किसी भी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी। बसपा पूरी तरीके से उपचुनावों से अब तौबा करेगी। यानी कुल मिलाकर इस बार के उपचुनाव में छिड़ी पोस्टर पॉलिटिक्स में सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा सपा के पीडीए पर भारी पड़ा है, जिसका परिणाम है भाजपा और आरएलडी को मिली 9 में से 7 सीटें। यानी ये साफ हो गया है कि जिन मुस्लिम वोटर्स को समाजवादी पार्टी अपनी पोटली में बंद रखने की कोशिश कर रही थी और अपनी संपत्ति समझ रही थी, उन्हीं मुस्लिम वोटर्स ने भी ये साफ कर दिया है कि अब वो भी बंटवारे की राजनीति में बिखरने वाले नहीं हैं और बटेंगे तो कटेंगे के साथ हैं, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि एक होकर वो अपने अनुसार ही अपने प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे और साथ ही समाजवादी पार्टी को भी आईना दिखाने का मुस्लिम जो वोटर्स हैं उन्होंने काम किया है। कुंदरकी विधानसभा सीट पर हुई भाजपा की बम्पर जीत के मामले पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।